ये महसूस किया कि हमारे समाज का शोषण किस लिए हो रहा है। उनकी समझ में आया कि हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, इसीलिए हमारे समाज का शोषण हो रहा है, हमारे समाज पर अत्याचार हो रहा है। तो ज्योतिबा राव फुले जी ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले से कहा कि हमें सबसे पहले अपने समाज की बहन और बेटियों को शिक्षित करना है। अगर हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख गई, शिक्षित हो गई, तो आने वाली पीढ़ी अपने आप शिक्षित होती चली जाएगी। तो माताओं बहनों, आज माता सावित्री ने जवाब दिया, कहा कि अरे स्वामी, मैं खुद ही नहीं पढ़ी लिखी हूं तो मैं दूसरों को कैसे पढ़ाऊं। अब ज्योतिबा राव फूले ने घर पर ही सावित्रीबाई फूले को पढ़ना लिखना सिखाया। माता सावित्रीबाई फूले जब पढ़ना लिखना सीख गई तो वो घर घर में जाकर के बहन बेटियों को शिक्षित करने की बात करने लगी। आज होता क्या है, जब माता सावित्रीबाई लोगों से कहती हैं कि अपनी बहन को पढ़ाओ, अपनी बिटिया को पढ़ाओ, तो माताओं बहनों कोई भी अपनी बहन बेटी को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता है। क्योंकि उस समय ये अफवाहें फैली थी कि नारी को नहीं पढ़ाना चाहिए। उस समय लोग कहते थे जो अपनी बहन बेटी को पढ़ाएगा उसकी बहन बेटी मर जाएगी। तो माताओं बहनों, लोग तैयार नहीं हुए, लेकिन ये बात धीरे धीरे उन लोगों तक पहुंच गई, अरे जो लोग चाहते थे कि महिलाएं ना पढ़ें, जो लोग चाहते थे कि ये बहन बेटियां ना पढ़े, वो लोग ज्योतिबा राव फूले के घर आ गए और ज्योतिबा राव फूले जी से कहा, उनके पिताजी को धमकाया, कहा कि तुम्हारे बेटा और बहू धर्म की व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं, अपने बेटा और बहू को रोको। वो लोग ज्योतिबा फूले के पिता गोविंद राव को धमकी देते हैं कि अरे धर्म कहता है स्त्री पढ़ नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे बेटा और बहू महिलाओं को, स्त्रियों को पढ़ाने में लगे हुए हैं, इसलिए अपने बेटा और बहू को रोको कि ये महिलाओं को पढ़ाना बंद करें। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुमको गांव के बाहर निकाल देंगे। अब ज्योतिबा फूले के पिताजी घबरा गए, अपने बेटा और बहू को पास में बुलाया और कहते हैं कि बेटा, ये महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाना बंद कर दो, क्योंकि धर्म कहता है नारी पढ़ नहीं सकती, अरे धर्म कहता है स्त्री पढ़ नहीं सकती। ज्योतिबा फूले जी कहते हैं, नहीं नहीं पिताजी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं अपनी बहन बेटियों को जो शिक्षित करने का काम कर रहा हूं, इसमें मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी बहन बेटियों को शिक्षित करूंगा, मैं एक कदम पीछे नहीं हटा सकता। तो ज्योतिबा राव फूले के जो पिता थे गोविंद राव जी, वो नाराज हो गए, बोले ठीक है बेटा, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे, अगर तुम ये समाज सेवा नहीं छोड़ सकते, अगर तुम महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाना बंद नहीं कर सकते, तो फिर तुम हमारा ये घर छोड़ दो, हमारा ये घर छोड़ करके चले जाओ। अब माताओं बहनों, होता क्या है, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को उनके घर से बाहर निकाल दिया। माताओं बहनों और बंधुओं, जब ज्योतिबा फूले को
से बाहर निकाल दिया गया। किस लिए? अरे वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, वो बस महिलाओं को, नारियों को पढ़ाने में लगे हुए थे। मेरे बंधु, सच ही कहा गया कि ये राह नहीं है फूलों की और कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। ये सबके बस की बात नहीं होती भैया। समाज के दर्द को, समाज की पीड़ा को, समाज के दुख को अपना दुख दर्द समझना। समाज में कुछ बिरले लोग ही होते हैं जो समाज के दुखों को देख करके उस दुख को मिटाने की कोशिश करते हैं। ज्योतिबा राव फुले जी भी यही कर रहे थे। उन्हें पता था कि हमारे समाज का शोषण इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा समाज शिक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने शुरुआत करी थी कि हम अपनी बहन बेटियों को पढ़ाएंगे। अगर हमारी बहन बेटियां पढ़ गई तो आने वाली पीढ़ी अपने आप शिक्षित होती चली जाएगी। अब माताओं बहनों, ज्योतिबा फुले को जब घर से निकाल दिया गया तो कोई उनको ठहरने की जगह नहीं देता है भाई। उस समय एक मुस्लिम समाज के भाई थे, माताओं बहनों, उनका नाम था उस्मान शेख। मुस्लिम समाज के एक भाई थे जिनका नाम था उस्मान शेख। उन्होंने जब ज्योतिबा फुले के आंदोलन के बारे में जाना, समझा कि ज्योतिबा फुले तो लड़कियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, और उस समय महिला को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो उस्मान शेख सोचते हैं कि ज्योतिबा फुले अच्छा काम कर रहे हैं, और वो ज्योतिबा फुले को जाकर के मिलते हैं और कहते हैं, ज्योतिबा फुले, तुम्हारे पिता ने तुमको घर से बाहर निकाल दिया, कोई बात नहीं, मैं तुमको अपने घर में ठहरने की जगह दे रहा हूँ। तुम मेरे घर में रह करके ये बहन बेटियों को, महिलाओं को पढ़ाने का काम कर सकते। उस समय पर अगर किसी व्यक्ति ने ज्योतिबा फुले भारी साथ दिया इस आंदोलन में, महिलाओं को पढ़ाने में, शिक्षित करने में, तो मुस्लिम समाज के भाई उस्मान शेख थे। जिस समय कोई अपनी बहन बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहता था, माताओं में, जिस समय कोई भी अपनी बहन बेटियों को शिक्षित नहीं करना चाहता था, माताओं बहनों, उस समय उस्मान शेख की जो बहन थी उनका नाम था फातिमा शेख। उन्होंने माता सावित्री बाई फुले के साथ में पढ़ना लिखना सीखा। किसने? माता फातिमा शेख ने सावित्री बाई फुले के साथ में पढ़ना लिखना सीखा, और इस आंदोलन में उनका बहुत बड़ा साथ दिया। भाई, ये इतिहास है, ये प्रमाण है, हमारी माताएं बहनें समझे कि इस देश में सबसे पहले पढ़ने वाली और सबसे पहले पढ़ाने वाली अगर कोई महिला है तो माता सावित्री बाई फुले, और मुस्लिम समाज में जन्मी माता फातिमा शेख। नारियों की शिक्षा के लिए, बहन बेटियों की शिक्षा के लिए अगर किसी ने संघर्ष किया तो माता सावित्री बाई फुले और माता फातिमा शेख है। इन्होंने सबसे पहले पढ़कर घर घर जाकर के बहन बेटियों को पढ़ाने का, शिक्षित करने का काम किया। माता सावित्री बाई फुले जब घरों में जाती हैं, लोगों से कहती हैं बहनों, तो बड़ी मुश्किल पर 2-4 लोग तैयार होते हैं, कहते हैं ठीक है,
हम अपनी बहन बेटी को पढ़ाएंगे, लेकिन हमारी बहन बेटी को पढ़ाने तुमको मेरे ही घर में आना पड़ेगा। तो माताओं बहनों, माता सावित्री बाई फूले घर घर जाकर के कैसे बहन बेटियों को शिक्षित करने का काम करने लगी है। शिक्षा की ज्योति जलाई, कलम हाथों में उठाई, महिलाएं शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाती। कैसे घर में जाकर के माता सावित्री बाई फूले बहन और बेटियों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर रही हैं। कैसे शिक्षा की ज्योति जलाई, कलम हाथों में उठाई, चली आ रही थी, एक परंपरा चली आ रही थी कि नारी पढ़ नहीं सकती, नारी को पढ़ाना पाप होता है, स्त्री को विद्या शिक्षा नहीं देनी चाहिए। माता सावित्री बाई फूले ने उस व्यवस्था को तोड़ने का काम किया और क्या बताया, रीति रिवाज रूढ़िता बदली, रीति रिवाज रूढ़िता बदली, बहनों को घर घर पढ़ाई, कलम हाथों, शिक्षा को दिखाई, कलम हाथों में और माता सावित्री बाई फूले घर घर जाकर बहन बेटियों को क्या समझाती, आने विद्या भविष्य बना है, शिक्षा धन धन से बड़ा है, बहनों को जाकर बताती, कलम हाथों में उठा, शिक्षा की ज्योति जलाई, कलम हाथों में उठा, शिक्षा की ज्योति जलाई, कलम हाथों में उठा, शिक्षा की ज्योति जलाई, कलम हाथों में उठा। बोलो माता सावित्री बाई फूले अमर रहे, अमर रहे।
अमर रहे। बोलिए ज्योतिबाराव फूले जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माताओं बहनों, माता सावित्री बाई फूले जब घर घर जाकर के बहन बेटियों को पढ़ाने लगी तो होता क्या है, जो लोग चाहते थे कि ये महिलाएं ना पढ़ें, नारियां शिक्षा से दूर रहें, वो माता सावित्री बाई फूले का अपमान करते हैं। कैसा अपमान करते हैं कि माता सावित्री बाई फूले जब गलियों में गुजरती हैं बहनों, तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता है, कीचड़ फेंका जाता है। और गोबर कीचड़ कोई थोड़ा नहीं फेंका जाता है, इतना गोबर कीचड़ फेंका जाता है कि उनके पूरे कपड़े गोबर से कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि सावित्री अब घर से बाहर निकलना बंद कर देगी, लड़कियों को पढ़ाना बंद कर देगी। लेकिन माता सावित्री बाई फूले हार नहीं मानती है। जब दूसरे दिन वो घर से निकलती है तो एक हाथ में झोला होता है जिसमें किताब होती है, और एक हाथ में झोला होता है बहनों जिसमें दूसरी साड़ी रखी होती है। माता सावित्री बाई फूले जिस घर में बैठ के पढ़ाती थी, जब उस घर में पहुंचती है तो जो साड़ी वो पहन के जाती थी उसको निकाल के रख देती थी, और जो साड़ी वो झोला में रख के ले जाती थी उस साड़ी को पहनती है, और फिर वो बहन बेटियों को पढ़ाती है। पढ़ाने के बाद जब वो फिर अपने घर को वापस लौटती है तो जो साड़ी अच्छी होती थी उसको निकाल के झोला में रख लेती है, गोबर की गंदी साड़ी वो फिर पहनती है, क्योंकि उन्हें पता होता है रास्ते में फिर उनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंका जाएगा। कुछ इस प्रकार से बहनों माता सावित्री बाई फूले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया, अपमान झेला, दुख उठाए, पर घर घर जाकर बहन बेटियों को पढ़ाया, शिक्षा का महत्व समझाया। नारी को भी पढ़ना चाहिए, नारी को भी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ये बात बताया घर घर जाकर माता सावित्री बाई फूले। लेकिन आज माता सावित्री बाई फूले के त्याग और संघर्ष को भुला दिया गया। आज हमारी बहनों से, बेटियों से अगर पूछा जाए कि शिक्षा की जननी कौन है तो बहुत कम ही बहनों को ये बात पता होती है, बाकी तो कुछ और ही पता होता है। माताओं बहनों, सच्चाई यही है कि नारियों के लिए, महिलाओं के लिए अगर किसी ने शिक्षा के द्वार खोले हैं तो माता सावित्री बाई फूले। इतना ही नहीं भाई, सन 1848 में, सन 1848 में महाराष्ट्र के पूना शहर में बालिकाओं के लिए, बेटियों के लिए पहला स्कूल खोला था। किसने? ज्योतिबाराव फूले और माता सावित्री बाई फूले। सन 1848 में बहन बेटियों के लिए, बालिकाओं के लिए पहला स्कूल खोला माता सावित्री बाई फूले और ज्योतिबाराव फूले ने। वहां से बहन बेटियों की शिक्षा की पढ़ाई की शुरुआत हुई। तो फिर शिक्षा की जननी कोई और कैसे हो गया माताओं बहनों? शिक्षा की देवी कोई और कैसे हो गया? विचार करिए। सच्चाई यही है कि शिक्षा की जननी, ज्ञान की देवी अगर कोई है तो कौन है? बोलो बहनों, कौन है? माता सावित्री बाई फूले। कौन है? ये बच्चियां तेज आवाज में बोले, हमारी शिक्षा की जननी कौन है?